नमस्कार, राधे राधे दोस्तों। स्टॉक मार्केट लर्निंग की एक और वीडियो में आप लोगों का स्वागत करते हैं। दोस्तों आज देखिए हम लोग एक पैटर्न की बात करेंगे। पैटर्न की क्या बात करेंगे, जैसे कि देखिए मैं अक्सर हर वीडियो में बताते आता हूं कि जब किसी चीज़ में कोई प्राइस हर कहीं पे भी एक जोन बनाना चाहिए। उसके बाद जब ये प्राइस इस जोन को ब्रेक करेगा ना, तो एक अच्छा अपसाइड देखने को मिलता है, चाहे वो नीचे की तरफ ब्रेक करे चाहे ऊपर की तरफ ब्रेक करे। और वो इस स्टॉक में ऐसा ही होते हुए दिख रहा है। तो वो जोन ऐसे डेवलप हो रही है। और इस जोन का मतलब देखिए सिंपल सी बात है कि जोन का महत्व क्यों होता है, क्योंकि इस जोन में जब कोई जोन बनता है, ऐसे टाइम बिताता है, तो इस जोन में पोजीशंस बनती हैं। चाहे कुछ तो सेलर इसमें ऐड होते हैं, कुछ बायर ऐड होते हैं, क्योंकि उनकी एक सोच रहती है कि ये जो सेलर ऐड होंगे उनकी सोच रहेगी अब यहाँ से प्राइस नीचे जाएगा, बायर जो रहते हैं अब यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा। तो दोनों तरह की पोजीशंस यहाँ पे बनती हैं। और जैसे ही जब वो पोजीशंस एक तरफ का प्राइस कटता है नीचे की तरफ, या सपोर्ट कटे या रेजिस्टेंस जब कटे, तो जब वो कटता है तो फिर ऊपर की तरफ जो इसमें सेलर रहेंगे, अगर ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस कटता है तो जो सेलर रहेंगे वो पोजीशंस को काटते हैं और यहाँ पे शार्ट कवरिंग मूव आती है। और नीचे की तरफ जब ये कटता है तो ये नीचे की तरफ एक अच्छी खासी मूवमेंट आती है, क्योंकि जब नीचे की तरफ कटता है तो जो सेलर का लॉस बायर का लॉस होने लगता है। और वो नीचे की तरफ पोजीशन को जब कवर करते हैं तो वो कवरिंग में एक मूवमेंट नीचे की तरफ अच्छी खासी देखने को मिलती है। तो ऐसा ही इस पैटर्न में देखने को मिला है। अब ये स्टॉक का नाम देखिए फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस है। अब इस चार्ट पे आप देखेंगे, पहले तो मैं इसको वीकली चार्ट आपको दिखाता हूँ। यहाँ दोस्तों देखिए यहाँ पे फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस का वीकली चार्ट लगा, और इस वीकली फाइनेंस ये चार्ट में देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 680 के पास ये लगभग 675 680 का ये हाई लगा हुआ है। और वहाँ से नीचे की तरफ करेक्ट करके एकदम मतलब लंबा अच्छा खासा करेक्शन देके यहाँ पे देखिए 186 पे आ गया है। तो इसमें पहला पॉजिटिव क्या होता है कि अगर बाइंग के लिए आप देख रहे हैं तो पहला पॉजिटिव ये होता है कि स्टॉक पहले से अच्छा खासा करेक्टेड है, यानी जो रिसेंट फॉल आया था उसमें एक अच्छा खासा करेक्टेड स्टॉक है। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। अब देखिए दोस्तों ये डेली चार्ट लगा हुआ है। डेली चार्ट में देखिए एक जोन बनी हुई है। अब इस जोन में ये काफ़ी टाइम ऊपर की तरफ से करेक्ट होने के बाद ये नीचे की तरफ आता है और यहाँ पे काफ़ी टाइम बिताया हुआ है। अब नीचे की तरफ यहाँ पे देखेंगे तो एक स्लोपिंग पैटर्न बना हुआ था, फिर ये ऊपर की तरफ निकल गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए ऊपर की जो रेजिस्टेंस लाइन है या मल्टीपल टाइम इसने इसको टच किया हुआ है। तो अब ये जोन के भीतर में, इस जोन के भीतर में ये काफ़ी टाइम बिता चुका। आप देखेंगे तो यहाँ पे दिसंबर 2024 के दिसंबर से लेके ये अब तक इसी जोन में फंसा हुआ है। तो 7-8 महीने से ये स्टॉक इसी जोन में फंसा हुआ है। अब ये इस जोन में फंसा हुआ है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, इसमें बायर की भी पोजीशंस बनी होगी, सेलर की भी पोजीशंस बनी होगी। अब ये कहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे देखिए ऊपर की तरफ निकला, नीचे की तरफ आया, ऊपर की तरफ गया, फिर नीचे की तरफ आया। अब ये प्रीवियस लो को पहले ही अभी सस्टेन करना शुरू कर दिया है। और यहाँ पे देखिए गैप अप ओपनिंग होकर ऊपर की तरफ पे क्लोजिंग दे रहा है। और यहाँ पे मल्टीपल टाइम ये पहले तो टच कर चुका है, ठीक है। तो मल्टीपल टाइम ये टच कर चुका है। और पहला मैंने क्या बताया कि स्टॉक पहले से ही करेक्टेड है, हमारा पहला डन हो गया। अब दूसरा यहाँ पे देखिए ये मल्टीपल टाइम अपने रेजिस्टेंस को ये टच कर चुका है, तो दूसरा भी हमारा पॉजिटिव हो गया। अब तीसरा यहाँ पे देखिए तो ये पहले जो प्रीवियस का लो बन रहा था, पहले यहाँ पे देखिए लोअर लो पैटर्न नीचे की तरफ बनाया जा रहा था। अब यहाँ पे देखिए रिवर्सल संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अब हायर हाई पैटर्न बन रहे हैं, हायर हाई और हायर लो पैटर्न बन रहे हैं, यानी कि स्टॉक अपने प्रीवियस लो को हर बार अब सस्टेन कर रहा है। तो यहाँ पे 3 पॉजिटिव इसमें हमको देखने को मिले। और यहाँ पे देखिए चौथा पॉइंट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न में देखिए हर बार ये गैप अप ओपनिंग होके ऊपर की तरफ सस्टेन कर लेता है। लेकिन एक बात इसमें ध्यान रखने वाली है कि यहाँ पे इस लेवल पे ये जो रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ पे मल्टीपल टैपिंग तो हुई है, ये रेजिस्टेंस को मल्टीपल टाइम टच तो किया है, लेकिन यहाँ पे ये सेलर जरूर बैठे होंगे, तो एक अटेम्प्ट यहाँ से जरूर होगा। तो जब तक ये इस लेवल को डिसाइसिव लेवल पे, यानी कि भरोसेमंद तरीके से ये ऊपर की तरफ यहाँ पे इसको क्लोजिंग बेसिस पे ट्रेड कर दे, यानी वीकली क्लोजिंग मिल जाए, डेली क्लोजिंग मिल जाए, और अगले दिन उस मतलब कि पहले तो यहाँ पे क्लोजिंग इसके ऊपर यहाँ पे कोई कैंडल ऐसे बन के क्लोज हो जाए, ठीक है, क्लोज हो जाए, फुल बॉडी कैंडल दिखनी चाहिए। और ऊपर से इसके ऊपर ये अगले दिन ट्रेड करे, अगले दिन जब ये क्लोज होने के बाद अगले दिन इसके ऊपर जब ये ट्रेड करेगा तो फिर यहाँ पे अच्छी खासी शार्ट कवरिंग मूवमेंट देखेगी और एक अच्छी खासी रैली ऊपर की तरफ देखने को मिलेगी। चलिए मैं कुछ इंडिकेटर्स दिखाता हूँ जो मैं देखता हूँ नॉर्मली, उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए मैं अभी ये इंडिकेटर लगा दिया हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मल्टीपल टाइम ये देखिए वॉल्यूम भी अच्छे खासे आ रहे हैं, और यहाँ पे देखिए गैप अप ओपनिंग होकर ऊपर की तरफ निकल रहा है। और ये देखिए अपने दोनों इंडिकेटर यानी 22 और 55 के इंडिकेटर के ऊपर ये सस्टेन कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे वॉल्यूम अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक भी सिग्निफिकेंट वॉल्यूम आया हुआ है, लेकिन ये वॉल्यूम और ये वॉल्यूम में फ़र्क क्या है कि ये अब ब्रेकआउट लेवल के आसपास बन रहा है ये वॉल्यूम, और ये जो वॉल्यूम बना हुआ था इस लेवल के पास बना, और इस कैंडल में देखेंगे तो एक बड़ी विक भी आ गई। हालांकि इसके बाद ये ऊपर थोड़ा गया, लेकिन अगर यही इस कैंडल इस लेवल के आसपास कहीं पर बनता तो इसका सिग्निफिकेंट हमें देखने को
मिलता। अब चलिए मैं कुछ मतलब कुछ और अगले 1-2 चार्ट दिखाता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, जैसा मैंने आपको दिखाया। अब देखिए आपने पूरा अगर वो वीडियो में पूरा बनी हुई तो आप देखेंगे कि सेम यही पैटर्न यहाँ पे देखिए, जैसा उस चार्ट में दिख रहा था सेम यही पैटर्न यहाँ पे भी बना हुआ है। आप देख रहे हैं, मैं थोड़ा सा चार्ट को और बड़ा कर देता हूँ। ये देखिए पहले तो यहाँ से करेक्टेड स्टॉक है, उसमें भी वैसे ही करेक्शन देखने को मिला। अब यहाँ पे मल्टीपल टाइपिंग इसमें भी हो चुकी है, ये ऊपर की जोन को मल्टीपल बाइंग टाइम टच कर चुका है। और यहाँ पे देखिए ये बड़ी कैंडल के साथ ब्रेकआउट किया हुआ है। तो सेम ऐसा ही पैटर्न उस चार्ट में भी वहाँ पे फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस में भी बनता हुआ दिख रहा है। अब इस चार्ट में देखिए ब्रेकआउट हो गया, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये ऑटोमोटिव स्टम्पिंग लिमिटेड का चार्ट है, तो इस चार्ट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अब जैसे मैंने कहा कि ये क्लोजिंग तो हो चुकी है, लेकिन अब इस अगले दिन इस क्लोजिंग के ऊपर ये सस्टेन करे, यहाँ पे इसके ऊपर निकलना चाहिए, तब इसमें बाइंग के मौके देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये चार्ट आपने देख लिया। अब देखिए दूसरा एक और चार्ट मैं दिखाता हूँ, इसमें भी सेम यही पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से देखिए एक अच्छा खासा एक करेक्शन इस स्टॉक में भी दिखा, फिर ये ऊपर की तरफ गया और यहाँ पे देखिए मल्टीपल टाइम में बिता रहा था, इस जोन के बीच में ये काफ़ी टाइम बिताया हुआ है। और अब देखिए यहाँ पे देखिए ये ऊपर की साइड में यहाँ पे ब्रेकआउट देता है और एक अच्छे खासे पैटर्न के लिए निकल रहा है। लेकिन इसी स्टॉक में जैसा मैंने बताया कि एक वॉल्यूम तो मिला है हमें, लेकिन यहाँ पे इस कैंडल में आप देखेंगे तो इसमें वीक आई हुई है। ये देखिए यहाँ पे इस कैंडल में बड़ी बिकाई हुई, तो इसके ऊपर अगर ये निकलेगा तभी एक अच्छी खासी रैली ऊपर की तरफ देखने को मिलेगी। तो दोस्तों इसी तरह एनालिसिस किया जाता है, इन सब चीज़ों को देखा जाता है। तो आप इन स्टॉक पे नज़र बना के रखिए, अपने वॉच लिस्ट में ऐड करिए और इन चीज़ों को रिसर्च में देखिए, आप समझिए, सीखिए कि जो चीज़ें बताई जा रही हैं, सिखाई जा रही हैं, समझाई जा रही हैं, वो कैसे काम कर रही हैं। तब जाके आपकी ट्रेडिंग स्किल ग्रो होगी और आप ट्रेडिंग में एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ऐसी भी नॉलेजेबल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद दोस्तों।